हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर रहे हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पार्ट 14। पार्ट 14 में आज हम सीखेंगे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। राइट, डिस्टिंक्ट जो ऑब्जेक्ट हैं आपके, ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होने चाहिए। विशेष ध्यान दीजिए यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होने चाहिए और उनको हम ग्रुप में सबसे पहले तो डिवीजन करेंगे और फिर उन ग्रुप्स को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। राइट, अब यहाँ पर जो पोजीशन आती है वो ये है कि ऐसा हो सकता है कि आपको ग्रुप साइज पता हो। इस बात का मतलब ये हुआ कि आपको ग्रुप्स जो है वो पता हो कि कितने ऑब्जेक्ट इस ग्रुप में डालने हैं और कितने ऑब्जेक्ट इस ग्रुप में। ग्रुप का मतलब आप एज ए पैकेट देख सकते हैं कि आपके पास पैकेट्स हैं, आपको कुछ ऑब्जेक्ट हैं उनको पैकेट्स के अंदर डालना है। राइट, वो पैकेट अगर आपको ये पहले से ही पता हो कि भाई इतने का एक पैकेट बनाना है और इतने ऑब्जेक्ट का दूसरा पैकेट बनाना है, तो बात बहुत ही इजी हो जाती है। बट अगर आपको पैकेट्स दे दिए जाएं और कह दे कि इनमें फिलअप कर दीजिए आप, तो फिर आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि कितने ऑब्जेक्ट किस पैकेट में हमें डालने चाहिए। ओके, समझ आई यहां तक की बात? तो देखिए, बहुत ही प्रैक्टिकली समझाऊंगा पहले मैं इस बात को कि सपोज कीजिए आपके पास 5 ऑब्जेक्ट है, आपके पास 5 ऑब्जेक्ट हैं और इन 5 ऑब्जेक्ट को आपको 2 ग्रुप में डिवाइड करना है, 2 ग्रुप्स में। ओके, ग्रुप्स का मतलब एज ए पैकेट ट्रीट कर रहा हूं मैं इनको। ये 2 पैकेट है, आपको 2 पैकेट्स दे दिए और 5 ऑब्जेक्ट दिए और कहा कि इन्हें फिलअप कर दीजिए। ओके, सोचिए जरा एक बार। तो पहला तो जवाब दिमाग में यह आया कि यहां पर 5 ऑब्जेक्ट डाल दूं, यहां पर एक भी ना डालूं। बोलिए, सही है ये बात? दूसरी बात यह हो सकती है कि यहां पर मैं 4 रखूं और यहां पर 1, यहां पर 3 और यहां पर 2, यहां पर 2, यहां पर कितना 3। अगर यहां पर 2 यहां पर 3 लिखा तो क्या ये बात सही रहेगी? क्या ये बात सही रहेगी? नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि 3 और 2 का डिवाइडेशन तो हम पहले भी कर चुके हैं। एक पैकेट में हमने 2 ऑब्जेक्ट और दूसरे पैकेट में 3 ऑब्जेक्ट तो पहले भी रखे हुए हैं। देखिए, यहां पर 5 ऑब्जेक्ट, यहां पर 0 ऑब्जेक्ट, यानी एक पैकेट ऐसा जिसमें हमने 5 ऑब्जेक्ट रखे हैं और एक पैकेट खाली है। एक पैकेट ऐसा जिसमें 4 ऑब्जेक्ट रखे हैं और दूसरा पैकेट में 1 है। एक पैकेट में मैंने 3 ऑब्जेक्ट रखे हैं और दूसरे पैकेट में मैंने 2 ऑब्जेक्ट रखे हैं। क्लियर है ये बात? अब कई बच्चे कह रहे हैं यहां पर 2 ऑब्जेक्ट रखो, वहां 3, यहां 3, वहां 2। यार पैकेट्स है वो, यानी ग्रुपिंग कर रहे हैं आप, ग्रुपिंग कर रहे हैं, यानी 2 तरीके की टीम बना रहे हैं। ओके, तो अगर आप ये सिर्फ पैकेट्स का जनरेट कर रहे हो, पैकेट्स बना रहे हो सिर्फ, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 5 यहाँ 0 या यहाँ 0 यहाँ 5 का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहेगी। बस आप तो ऐसे पढ़ेंगे कि एक ग्रुप में 5 और दूसरे ग्रुप में कोई नहीं, एक ग्रुप में 4 और दूसरे ग्रुप में 1, एक ग्रुप में 3 और एक ग्रुप में 2। ऐसे आपने ऑब्जेक्ट पुट किए हैं। ये बात समझ आती है आपको? ये बात आपको समझ आ रही है? अब देखिए, इस बात को मैं मैथमेटिकली कैसे करूंगा। अच्छा ठीक है, और अगर किसी ने ये कह दिया ये 5 ऑब्जेक्ट हैं, भाई एक पैकेट में तो 3 रख दो, एक में 2, तो झट से उठाए और 3, एक में 3 रख दिए और एक में 2 रख दिए। अगर आपको पता हो तभी तो ऐसा कर पाएंगे। अगर आपको किसी ने ये कहा कि 5 ऑब्जेक्ट में से 3 को एक पैकेट में रखिए और 2 को दूसरे पैकेट में रखिए, तो आप झट से उठा के रख देंगे। कैसे उठाएंगे जल्दी से बताओ? 5 में से पहले आप 3 को सेलेक्ट करेंगे कि नहीं? 5 में से आप सबसे पहले 3 को सेलेक्ट करेंगे और बाकी के 2 जो हैं उनको भी सेलेक्ट कर लेंगे। 5 में से 3 लिए और एक पैकेट में डाल दिए। ओके, 2 में से 2 लिए और दूसरे पैकेट में डाल दिए। बोलो सही क्या? तो इस तरीके से आप अगर देखें इस बात को, तो 5C3 दिस इज 2C2 मतलब 1। ओके, दिस विल बी 10 into 1 means that 10।
तो यहां पर 5 ऑब्जेक्ट को 2 ग्रुप में, इस टाइप के ग्रुप में 10 वेज से पुट किया जा सकता है। ओके, यानी 2 ग्रुप बनाए जा सकते हैं, जिसमें एक में 3 ऑब्जेक्ट होंगे और एक में 2 ऑब्जेक्ट होंगे। ये ऑब्जेक्ट हो सकता है पर्सन हो, प्लेयर्स हो, राइट, पर्सन हो, प्लेयर हो, फ्रूट्स हो, चॉकलेट्स हो। चॉकलेट्स हुई तो वो डिस्टिंक्ट फ्लेवर की होंगी या फिर डिस्टिंक्ट ब्रांड की होंगी, यानी हमने यहां पर क्या पढ़ा है, डिस्टिंक्ट की बात कर रहे हैं हम यहां पर। ओके, तो देखिए इस बात को हम मैथमेटिकली कैसे करते हैं, ये हमने प्रैक्टिकली यहां पर समझा। ओके, देखिए number of ways of division of m plus n object division of m plus n object into group of size m and n। ओके, साइज m और n के 2 ग्रुप्स आपको बनाने हैं और m प्लस n ऑब्जेक्ट को उनमें आपको रखना है। तो आपसे नंबर ऑफ वेज पूछे जा रहे हैं, तो बहुत ही सिंपल सा टास्क है। m प्लस n ऑब्जेक्ट से बेटा, m प्लस n ऑब्जेक्ट से आप m ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। m ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, कितनों में से, m प्लस n ऑब्जेक्ट से। डिस्टिंक्ट है, ध्यान देना। m प्लस n ऑब्जेक्ट से आपने m ऑब्जेक्ट लिए और पैकेट में डाल दिए। पैकेट में डालने में कोई अरेंजमेंट नहीं होता, पैकेट में डालने से कोई अरेंजमेंट नहीं होता। और बचे हुए कितने, भाई m तो आपने ले लिए, टोटल कितने थे, m प्लस n, तो कितने बचे हुए हैं, n में से n लिए और इनका ग्रुप बना दिया, दिस इज NCN। अब आप कहने लगे इसको सॉल्व करके दिखाओ, तो मैंने कहा ठीक है भाई, m प्लस n फैक्टोरियल ऑफ m प्लस n अपॉन में फैक्टोरियल m इंटू फैक्टोरियल ऑफ m प्लस n माइनस m। कहां से, ओके, कहां से पूछ रहे हैं कुछ बच्चे मनी मनी, तो फैक्टोरियल ऑफ n अपॉन में फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r। कई बच्चे ऐसी बातें भी पूछ लेते हैं जो बिल्कुल बेशरम टाइप के होते हैं, तो उन्हें, उनके लिए ये बात मैंने बताई है यहाँ पर कि एनसीआर को क्या कहते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। तो वो टास्क यूज किया। एनसीएन को बेटा 1 कहते हैं बहुत दिनों से, प्राचीन काल से कहते हुए आए हैं इसको 1। तो फैक्टोरियल ऑफ m प्लस n हो गया एक, अपॉन में आया बेटा फैक्टोरियल ऑफ m और ये आ गया आपका फैक्टोरियल ऑफ n। समझ पाए, समझे ये बात। तो अगर आप अब गौर से देखें तो बहुत ही इजी सा टास्क हो गया है कि भाई आपके टोटल ऑब्जेक्ट थे, एक ग्रुप m का था और एक ग्रुप n का था। तो यहाँ तो देखने में बड़ा ही अच्छा सा फॉर्मूला लग रहा है कि m प्लस n को मैंने एक फैक्टोरियल m यानी पहले ग्रुप का साइज और दूसरे ग्रुप का साइज। साइज का मतलब आप समझ पाए क्या, साइज का मतलब बेटा ये है कि आपको कितने ऑब्जेक्ट उस ग्रुप में रखने हैं। एक पैकेट तो बनाना है, पर उस पैकेट में कितने रखने हैं। एक टीम तो बनानी है, पर उस टीम में कितने मेंबर्स होने चाहिए। ओके, वो चीज मैंने यहां पर दिखाई है। क्लियर, m एंड n। ओके, तो क्या सीखा यहां से मैं ये सीखा कि जितने टोटल ऑब्जेक्ट हैं और जो ग्रुप साइज है उनसे डिवाइड करना बनता है। समझे या नहीं। ओके, और आगे देखिए, ये याद रह जाएगा क्या, बिल्कुल, टोटल ऑब्जेक्ट ऊपर, ग्रुप साइज जितने के हैं वो नीचे फैक्टोरियल के साथ। याद रहेगी ये बात। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को जब आपको ग्रुप साइज खुद से पता है, ग्रुप साइज आपको खुद बताया है क्वेश्चन ने, या आपने ग्रुप साइज खुद कंसीडर किया है, तो ये वाला टास्क लगाते हैं। क्लियर।
नेक्स्ट वन, सेकंड देखिए बेटा, इसी तरीके से m प्लस n प्लस p ऑब्जेक्ट इनटू ग्रुप ऑफ साइज m n p, यानी इसका मतलब ये है डिवीजन सभी का करना है। ऐसा नहीं कि कुछ रखे हैं और घर लेके चला जाऊं मैं उनको, ऐसा नहीं करना, समझे ये बात। तो देखिए बेटा, वापस फिर से आता हूं, m प्लस n प्लस p में से m ऑब्जेक्ट ले लीजिए और एक पैकेट में रख दीजिए। एक पैकेट में आपने m ऑब्जेक्ट रख दिए, m प्लस n प्लस p में से m ऑब्जेक्ट लिए और एक पैकेट बना दिया, एक ग्रुप बना दिया, एक टीम बना दी। क्लियर। बचे हुए ऑब्जेक्ट कितने बेटा, n प्लस p। n प्लस p में से आपने कितने ऑब्जेक्ट लिए, n ऑब्जेक्ट लिए। क्लियर। और दूसरा पैकेट भी तैयार, दूसरा ग्रुप तैयार, दूसरी टीम तैयार। क्लियर। बचे हुए ऑब्जेक्ट कितने, p में से p ही ऑब्जेक्ट लिए और उनको एक तीसरे पैकेट में या तीसरी टीम में या तीसरे ग्रुप में हमने रख दिया। ओके, सोल्व करके बताता हूं। तो दिस विल बी फैक्टोरियल ऑफ m प्लस n प्लस p। अब की बार जो ये पूछेगा कि ये कहां से आया, तो उसके लिए कोई जवाब नहीं है मेरे पास। ओके, m प्लस n प्लस p माइनस कितना, माइनस हो जाता है m इंटू फैक्टोरियल ऑफ n प्लस p अपॉन में फैक्टोरियल ऑफ n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n प्लस p माइनस n। नेक्स्ट वन, दिस इज वन। ओके, सॉल्व कर लेता हूं, बड़ा ही इजी सा टास्क पड़ेगा शायद। दिस विल बी फैक्टोरियल n प्लस p m प्लस n प्लस p, दिख रहा है ये, फैक्टोरियल ऑफ m प्लस n प्लस p अपॉन, देखिए फैक्टोरियल m, फैक्टोरियल ऑफ, ये कितना बचता है n प्लस p, इसे सोल्व कीजिए, n प्लस p एज इट इज, और यहाँ पर कितना फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल ये बन जाता है p। समझ पाए, ये कैंसिल आउट हो जाता है क्या। तो देखिए बहुत ही जल्दी से क्या बना, फैक्टोरियल m प्लस n प्लस p अपॉन में फैक्टोरियल m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p। क्या ये बात आपको समझ में आ गई, ये बात आपको समझ में आ गई कि फैक्टोरियल m प्लस n प्लस p अपॉन फैक्टोरियल m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p। यानी एक बार फिर से मैं वही बात कह रहा हूं कि जितने ऑब्जेक्ट हैं उनका फैक्टोरियल आएगा आपका न्यूमरेटर में, और जो ग्रुप साइजेज हैं, जो आपके ग्रुप साइजेज हैं वो आएंगे आपके डेनोमिनेटर में, और डेनोमिनेटर में न्यूमरेटर में विद फैक्टोरियल साइन। क्लियर, ये बात आपको समझ में आई। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिवीजन आप एक्चुअल में समझ गए होंगे, यानी कितने तरीके से हम डिवीजन कर सकते हैं, या कितने तरीके से हम ग्रुप बना सकते हैं, कितने तरीके से टीम बना सकते हैं, कितने तरीके से पैकेट्स बना सकते हैं, वो सारी बातें हमने यहाँ पर डिस्कस की है। ओके, अब देखिए, अब सवाल ये आया कि ये तो चलो मैंने ग्रुप्स तो बना लिए, पैकेट्स मैंने तैयार कर रखे हैं, मेरे हाथ में है पैकेट, है या नहीं। अब मेरे सामने आए दो बच्चे कहने लगे कि मुझे ये पैकेट दे दो। दोनों बच्चे कह रहे हैं कि हमें ये पैकेट दो, तो दे दूं। अब इन पैकेट्स को, जो भी पैकेट्स बनाए हैं हमने, जैसे यहाँ पर 3 पैकेट्स बनाए हैं, तो अगर 2 बच्चे आए तो 3 में से 2 सेलेक्ट करने पड़ेंगे, इसकी बात बाद में करेंगे। अभी 3 बच्चे आ गए हैं मेरे पास, 3 लोग हैं जो मुझे इनसे, जिनको मुझे ये पैकेट्स देने हैं, राइट। पैकेट्स कितने बनाए हैं, पैकेट्स बनाए हैं 3, एक में m ऑब्जेक्ट है, एक में n ऑब्जेक्ट और एक में p ऑब्जेक्ट, राइट। और इन पैकेट्स को अब मुझे 3 ही बच्चों को देना है। कितने बच्चों को, 3 बच्चों को, ओके, या 3 पर्सन है उन्हें देना है। दे दूं, कितने तरीके से दे सकता हूं, 3 ऑब्जेक्ट और 3 ही पर्सन, कितने तरीके से मैं इनको दे सकता हूं, सोचिए। 3 ऑब्जेक्ट और 3 ही मैं देना चाहता हूं यहां पर पैकेट्स।
बहुत ही जल्दी से सोचा सभी ने। तो देखिए अब एक बार फिर से वापस अपने पास x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xr ऑब्जेक्ट है, राइट। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xr ऑब्जेक्ट, ये इतने सारे ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ओके। इनटू, अब डिवीजन किसमें करना है, इनटू ग्रुप्स ऑफ साइज। अब इन ग्रुप्स का साइज देखिए बेटा, x1, x2, x3 और xr, इन ग्रुप्स का साइज ये है। कितने ग्रुप्स हैं ये पूछ रहा है क्या कोई? अगर कोई बच्चा इन ग्रुप्स का पूछना चाहता है कि कितने ग्रुप हैं, तो मैं उसे कहूंगा देख यार, ये 1 फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप और ये rth ग्रुप, तो कितने ग्रुप है भाई? r ग्रुप है, सीधी सी बात, ओके। तो देखिए नंबर ऑफ वेज बहुत ही जल्दी से लिखता हूं। दिस इज फैक्टोरियल ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xr डिवाइडेड बाय, डिवाइड किससे करना है, फैक्टोरियल ऑफ x1। अभी सीखा हमने कि जो आपके टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं वो तो आएंगे न्यूमरेटर में फैक्टोरियल के साथ, और जो ग्रुप साइजेज हैं वो आएंगे आपके डेनोमिनेटर में फैक्टोरियल के साथ। समझ पाए? कितने ग्रुप्स हैं बेटा? आर ग्रुप्स है। कितने ग्रुप्स हैं? आर ग्रुप्स। इन आर ग्रुप्स को मैं आर ही बच्चों को देना चाहता हूं, आर ग्रुप्स को मैं आर ही बच्चों को देना चाहता हूं, तो मेरे पास कितने वे होंगे? समझिए बात को, कितने वे होंगे आर ग्रुप्स को आर ही बच्चों में डिवाइड करने के लिए? बोलिए। तो अगर आर ही ग्रुप्स हैं, आर ही बच्चे हैं, तो मैं फैक्टोरियल आर से डिवाइड कर सकता हूं क्या? कर सकता हूं या नहीं? तो यहीं पर लिखता हूं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कौन से ऑब्जेक्ट? यही वाले ऑब्जेक्ट इनटू आर पर्सन क्या होंगे? ये तो बेटा मैंने पैकेट्स बना लिए। कितने पैकेट्स बने? इतने तरीके से मैं पैकेट्स बना सकता हूं। इतने तरीके से मैं पैकेट्स बना सकता हूं। अभी तक मैंने पैकेट्स बनाए, अब बांट दो इनको, तो बांट देता हूं। ये लो, फैक्टोरियल आर तरीके से मैंने इसको बांट दे दिए, यानी डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिए। क्लियर? अगर सिर्फ पैकेट्स बनाने हैं तो दैट इज इतना, और अगर उन पैकेट्स को डिवाइड भी करना है, डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, तो फैक्टोरियल आर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। समझ आई मेरी बात? अगर इन ऑब्जेक्ट को आपको फैक्टोरियल आर से मल्टीप्लाई कब करना है? जब यही चीजें आपको डिवाइड भी करनी हो। सपोज कीजिए आपने 10 डिस्टिंक्ट चॉकलेट्स हैं आपके पास और उनकी ग्रुपिंग कर दी, पैकेट्स बना दिए। अब पैकेट्स जो बनाए हैं आपने, जो बच्चे लेने वाले हैं उन पे भी तो डिपेंड करेगा कि वो कौन सा पैकेट लेंगे। समझे कि नहीं? इस बात का मतलब ये हुआ कि जैसे आर तो प्लेस हूं, क्या हूं? आर प्लेस हूं और आर ही लेटर हूं। आर प्लेस आर ही लेटर कितने तरीके से फिल किए जा सकते हैं, वो होता है फैक्टोरियल आर। समझ आई ये बात? समझ आई? फैक्टोरियल आर से मल्टीप्लाई कब करेंगे? जब हमें वो डिवाइड भी करने हों। ओके, आगे देखिए। एग्जाम्पल की हेल्प से आप बहुत जल्दी सीखेंगे इसको। देखिए एग्जाम्पल क्या कहता है। एग्जाम्पल देखिए, फाइंड नंबर ऑफ ग्रुप्स दैट कैन बी मेड। एग्जाम्पल फर्स्ट, फाइंड नंबर ऑफ ग्रुप्स that can be made of 10
distinct object of 10 distinct object, 10 distinct object of size 4 and 6, of size 4 and 6। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि कितने तरीके से आप ग्रुप्स बना सकते हैं, ग्रुप्स कितने तरीके से बना सकते हैं ये पूछा गया है आपसे, और जबकि एक ग्रुप का साइज 4 है और एक ग्रुप का साइज 6 है। ओके, अब आप ये समझ रहे होंगे कि 2 ही ग्रुप तो बनाने हैं यार, उन 2 ग्रुप्स के अंदर कौन कौन आएगा, वो कौन से 4 हैं, ये भी तो मैटर करेगा ना। अब इस बात को समझने का बेटा एक तो तरीका ये ऐसे ही क्या कि भाई आपके पास कितने ऑब्जेक्ट हैं टोटल, 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ये 10 है, एक ग्रुप में 4 डालने हैं, एक ग्रुप में 6। तो कई बच्चों ने कहा 10C4 कीजिए, 10C4, 10 में से 4 ऑब्जेक्ट लिए, उनको पैकिंग कर दी, 6 में से 6 ऑब्जेक्ट लिए, उनकी पैकिंग कर दी। सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 10 यहां पर आएगा, ये आएगा फैक्टोरियल 4 और ये आएगा फैक्टोरियल 6 इनटू में 1, राइट। पर आजकल तो हम फॉर्मूला वैसे भी जानते हैं ना, कैसे जानते हैं फॉर्मूला कि भाई जितने ऑब्जेक्ट हैं टोटल वो तो आएंगे ऊपर, ग्रुप साइजेस जो है वो आएंगे नीचे, और यही आपका हो जाएगा आंसर। बताइए बड़ा मुश्किल है क्या, बहुत ही आसान सा टास्क है, समझ आएगा। क्या करना है आपको, जितने ग्रुप डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं उनका फैक्टोरियल ऊपर, और जो ग्रुप साइजेज हैं उनका फैक्टोरियल नीचे, ओके, डिवाइड कर देना है। और सोल्व करना चाहें, कोई पूछ रहा है आंसर कितना है, तो आंसर भाई अपने आप सोल्व कीजिए, राइट, अपने आप सोल्व करेंगे। छोटा सा है इसलिए कर देता हूं, चलो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 6, नीचे आता है बेटा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 6। कैंसिल आउट हो जाता है क्या, ओके। अब देखिए बेटा 4 2 जा 8 कैंसिल, 3 3 जा 10 3 जा 30 37 जा 210, तो आई थिंक 210 इज द आंसर, ओके। 210 आपका आंसर आ जाता है। यानी इतने तरीके से आपके ग्रुप बनाए जा सकते हैं, इतनी टीम आपकी बनाई जा सकती है, ओके। 2 टीम्स में कन्वर्ट कर सकता हूं इनको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। फाइंड, नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन of 10 distinct toys among two children such that अब देखिए कंडीशन क्या है। उसने कहा भाई आपके पास 10 टॉयज हैं, ये रहे 10 टॉयज, और डिस्टिंक्ट टॉय से बोल दिया 10 डिस्टिंक्ट टॉयज हैं आपके पास, और आपको वो किसमें 2 चिल्ड्रंस में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। क्या करने हैं, डिस्ट्रीब्यूट, ओके। अब देखिए कंडीशन क्या लगा इसने, फर्स्ट पार्ट 1 get 2 एंड अदर 8। अब देखो साहब ये क्या कंडीशन है ना, बड़ी बुरी कंडीशन लगाई है। तो 2 बच्चे हैं, एक को तो 2 टॉयज देने, 2 टॉयज, और एक को 8 देने हैं, ओके। तो क्या ये मैं ये नहीं कह सकता कि ये ग्रुप साइज है, आपको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, ओके, और एक को 2 देने हैं और एक को 8। पहले ग्रुप बना लू, तो बनाता हूं बेटा, देखिए नंबर ऑफ वेज, यहां पर फैक्टोरियल 2 10 ऊपर, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 8। यहां तक हमने क्या किया है,
10 ऑब्जेक्ट में से 2 ऑब्जेक्ट की एक पैकिंग की और 8 ऑब्जेक्ट की एक पैकिंग की। बताइए समझ आता है क्या? 10 ऑब्जेक्ट में से 2 ऑब्जेक्ट की एक पैकिंग है और 8 की एक पैकिंग, यानी मैंने 2 ग्रुप्स बना लिए हैं। एक पैकेट ये रहा, एक पैकेट ये रहा। दिख रहे हैं पैकेट्स? ओके, ये पैकेट्स है मेरे हाथ में, इमेजिन कीजिए। ये अब 2 बच्चे आए हैं, उन्हें देना है मुझे। तो देखो, एक तो तरीका यही है, ये लो, और एक तरीका ये लो। दिख रहे हैं? एक तरीका तो यही है, सीधे सीधे दे दो, और एक ये। तो कितने तरीके हुए बेटा? फैक्टोरियल 2 वेज से मुझे मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा या नहीं? क्यों? क्योंकि यहाँ पर बच्चे जो हैं वो 2 डिस्टिंक्ट हैं, दोनों बच्चे अलग अलग हैं। उनमें भी लड़ाई झगड़ा होगा कि 8 वाला पैकेट में लूंगा या 2 वाला पैकेट में लूंगा, इस तरीके से। ओके, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करूंगा फैक्टोरियल 2 वेज से। यहाँ पर हमने क्या किया? सिर्फ पैकिंग, यहाँ पर सिर्फ पैकिंग है, और अब वो पैकिंग करके मैंने बच्चों को दे दिए। ये वो तरीका। काम पूरा कब हुआ? काम कंप्लीट जब होगा जब मैं ये पैकेट्स यानी पैकिंग करके और साथ में बच्चों को दे भी दूं। पैकिंग भी कर दी और वो लिफाफे जो एनवेलप तैयार किए हैं मैंने, वो मैंने बच्चों को दे भी दिए। तो अब काम मेरा पूरा हुआ, इसलिए मैंने काम को बाय पार्ट्स किया। पहला पार्ट क्या है? पैकिंग करवाना, एनवेलप तैयार करवाना, और दूसरा काम यह है बच्चों को देना। अब मेरा काम कंप्लीट हो गया, समझे? सेकंड पार्ट सोल्व कर लेना यार। सोल्व करना बहुत आसान है, इसलिए कर ही देता हूं। तो 90 आंसर सीधा सीधा। कैसे? क्योंकि 10 into 9 लिखूंगा इसको, फैक्टोरियल 8 नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो 90। सेकंड पार्ट की बात करता हूं। सेकंड पार्ट है भाई आपका 1 get 3 and other 7। ओहो, 1 get 3 and other 7। एक को 3 दे दो यार, दे दो जल्दी से। फैक्टोरियल ऑफ 10 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7। ये तो पैकिंग हो गई। बच्चों को बांट भी दो क्या? हाँ जी, बांट दिया। ये लो फैक्टोरियल 2 वेज से। ओके, सोल्व करने में आप होशियार हैं, तो आप अपनी होशियारी का पूरा लाभ उठाइए और इसे सोल्व कर लीजिए। ओके, थर्ड पार्ट शायद नहीं है भाई थर्ड पार्ट इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां तक की बात समझ आई? नेक्स्ट देखिए, in how many ways 12 students be divided into 1st part 3 group of 3, 4, 5 स्टूडेंट्स। ओके, यहां पर क्या बोला उसने? 12 स्टूडेंट है आपके पास और आपको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। एक ग्रुप में 3, एक ग्रुप में 4 और एक ग्रुप में 5 स्टूडेंट होने चाहिए। तो बड़ा ही सिंपल सा टास्क, 12 स्टूडेंट दैट इज फैक्टोरियल ऑफ 12 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5। ये आपका आंसर। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं इसे सोल्व भी करके दिखाऊं तो नहीं करूंगा। ओके, सेकंड पार्ट देखिए। 3 ग्रुप्स ऑफ 3 और दूसरा ग्रुप ले लेता हूं, ऐसे लेता हूं
2, 6 and 4. Okay, 2, 6 and 4. So very simple. Again, factorial of 12 upon this is factorial 2, factorial 6 or factorial 4. Okay, 3 groups of 2, 6 and 4. तो फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 4. ठीक है. अच्छा, इसमें थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं. एंड सेंट इन 3 कॉलेजेस. ओके, यहां पर बढ़ा दिया मैंने. यानी यहां पर तो हमने ग्रुप्स बनाए, यहां पर हमने बनाए हैं ग्रुप्स. अब इन ग्रुप्स को बना के मुझे 3 कॉलेज में भेजना भी था इनको. तो इनटू करना पड़ेगा बेटा फैक्टोरियल ऑफ 3 से, क्योंकि बात तो वही हुई कि पैकेट्स बनाए और पैकेट बना के आपको 3 मैंने 3 बच्चों को बांट भी दिए. तो अब किसको बांट रहा हूं? 3 कॉलेजेस को बांट रहा हूं. तो इसलिए फैक्टोरियल 3 से यहां मल्टीप्लाई. सोल्व करेंगे अपने आप. नेक्स्ट वन आगे देखिए. आगे बढ़ाता हूं मैं. अब आपका जो ग्रुप साइज है, जब आपका ग्रुप साइज जो है वो सेम हो जाए, आपका ग्रुप साइज जो है वो सेम हो जाए, तब सिचुएशन क्या रहेगी. ठीक है, यहां पर मैं डाल देता हूं व्हेन. अब यहां पर ग्रुप साइज अलग अलग थे बेटा सब में. व्हेन ग्रुप साइज आर सेम. अब ग्रुप साइज सेम होने से क्या प्रॉब्लम आ जाती है वो भी समझ लीजिए जरा. ओके, ग्रुप साइज सेम होने से क्या प्रॉब्लम आती है वो समझिए. सपोज कीजिए आपके पास 4 है, 4 ऑब्जेक्ट है और आपको 2 के ग्रुप बनाने हैं. किसके? 2 के. 4 ऑब्जेक्ट को 2 ग्रुप में बांटना है, 2 + 2 में. क्लियर? तो ऑब्जेक्ट नाम रख लेता हूं ABCD. अच्छी फीलिंग आएगी इसमें आपको. ABCD सही. तो देखो बेटा, एक तो ग्रुप बना लिया आपने AB का, एक बना लिया CD का. बनाना ही पड़ेगा यार, क्योंकि 4 ऑब्जेक्ट है जब आपके पास. एक AB का बनाया और एक बनाया CD का. ठीक है, आइए AC का यहां बना लिया, यहां बनाया BD का. ओके, और एक बनाया यहां पर AD का और यहां बनाया BC का. सही. और बोलिए, और क्या बन सकता है? बन सकता है कुछ? बोलो. अगर ये ग्रुप साइज अब बना के देखो जरा एक बार. ऐसे नहीं कि वैसे यहां कर दिया हमने. सोच के देखिए एक बार. AB का एक ग्रुप बनाया, AC का एक ग्रुप बनाया, AD का एक ग्रुप बनाया, उधर भी ग्रुप बने. अब कई लोग कह रहे हैं BC का बना दो यहां. BC का, तो बेटा BC का ग्रुप जब यहां बनाओगे AD का यहां बनेगा. अभी पैकेट्स बनाए जा रहे हैं. क्या बनाए जा रहे हैं? पैकेट्स. ओके, उन पैकेट्स में कौन सा क्या है ये कोई मैटर नहीं करेगा. समझे? तो पैकेट्स में कौन से में BC है, कौन से में AD, ये मैटर नहीं करेगा. इससे पहले अगर हमने ये सोचा होता, मैं कई बच्चे ये कह रहे हैं कि ये फॉर्मूला लगा दो आप. फैक्टोरियल 4 अपॉन में 2 है ग्रुप में, 2 है ग्रुप में. इसको बेटा सोल्व करेंगे. 24/4 आएगा, दैट इज 6. क्या आएगा? 24/4. क्लियर? बट यहां पर तो अगर मैं इसे रियलिटी में देख रहा हूं तो रियलिटी में हो क्या रहा है? रियलिटी में हो ये रहा है कि ये मैंने ग्रुप 2 बार गिन रखे हैं, क्योंकि ये 3 ग्रुप बने, वहां पर बने कितने? 6. तो एक्चुअल में हुआ यूं, जब मैंने ऐसे किया ना, जब मैंने इसको ऐसे किया तो यहां पर इन 2 ग्रुप्स को, इनको ABCD CDAB ऐसे, इनको मैंने 2 टाइम्स गिना हुआ है. ओके, ऐसे सिमिलर इसको भी 2 टाइम्स, ऐसे इसको भी 2 टाइम्स.
तो मुझे लेवल में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? लेवल में लाने के लिए जितने भी सेम साइज के ग्रुप होंगे, ध्यान देना, सेम साइज के जितने ग्रुप होंगे, सेम साइज के ग्रुप, नंबर ऑफ ग्रुप की बात कर रहा हूं, ग्रुप्स सेम साइज के कितने हैं बेटा? 2, तो उससे डिवाइड करना पड़ेगा। सेम साइज के जितने ग्रुप हैं उसके फैक्टोरियल से वापस डिवाइड मुझे करना पड़ेगा। ये बात आप समझिएगा, समझे या नहीं समझे? अगर समझ गए हैं तो आगे बढ़ता हूं। देखिए क्या कहना चाहता हूं मैं, इस टास्क ये समझ आया आपको? अगर मैं सिर्फ इसे ऐसे कर देता, ये ना करूं, तो दैट इज ये है कि मैंने ए बी सी डी ए बी दोनों को गिना, जबकि गिनना तो एक को था, इसलिए मैंने फैक्टोरियल 2 से डिवाइड किया। फैक्टोरियल 2 ये वाला कौन सा है? जितने सेम साइज के ग्रुप हैं उनके फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। सेम साइज के नंबर ऑफ ग्रुप, ये जो 2 है ये वाला 2 नहीं है, सेम साइज के ग्रुप 1 2, इसलिए ये 2 है। क्लियर? देखिए ऐसे समझिए कि आपके पास 2n ऑब्जेक्ट है। कितने? 2n। 2n ऑब्जेक्ट इनटू ग्रुप ऑफ n एंड n। ओके, इक्वली बांटना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो n तो देने ही पड़ेंगे 2 में। तो दैट मीन्स इसका मतलब होता है फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n इनटू फैक्टोरियल n। ग्रुप साइज वही की वही बात, पर सेम साइज के कितने ग्रुप हैं? 2, इसलिए फैक्टोरियल 2 से डिवाइड। समझ पाए इस बात को? सेम साइज के कितने ग्रुप हैं? 2, इसलिए फैक्टोरियल 2 से डिवाइड। वापस 3n ऑब्जेक्ट, 3n ऑब्जेक्ट, ये पैकिंग है बेटा, ध्यान देना, वापस पैकेट्स बना रहा हूं अभी तक। 3n ऑब्जेक्ट इनटू ग्रुप ऑफ n अपन देखिए फैक्टोरियल ऑफ 3n टोटल ऑब्जेक्ट अपॉन में फैक्टोरियल n। सेम साइज के कितने ग्रुप हैं? सेम साइज के ग्रुप हैं फैक्टोरियल 3 ग्रुप हैं, तो इसलिए फैक्टोरियल 3 से डिवाइड। समझ आई ये बात? ओके, अगर ये बात समझ में आ गई है तो बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन अब हम इस पे करने वाले हैं। देखिए ये पैकिंग बनाई है, ध्यान देना। अगर मुझे इनको डिस्ट्रीब्यूट भी करना हो, 3 बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट भी करना हो, तो यहाँ पर फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई भी करूंगा। अगर 3 बच्चों को ही ये पैकेट्स, मैंने अब तक तो पैकेट्स बनाए हैं, 3 पैकेट्स बना दिए, 1 पैकेट 2 पैकेट 3 पैकेट्स, और 3 बच्चे आए, तो 3 बच्चों को फैक्टोरियल 3 वेज से मैं इनको डिस्ट्रीब्यूट भी करूंगा। अभी नहीं करना था तो मैंने सिर्फ पैकेट्स बनाए। आते हैं क्वेश्चंस पर। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, एग्जाम्पल, फाइंड द number of ways of dividing 52 cards, of dividing 52 cards among 4 players, equally। ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स को आपको 4 प्लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और वो भी इक्वली। इक्वली वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, 4 प्लेयर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है 52 को, तो दैट इज 13 कार्ड्स हर एक को जाने चाहिए कि नहीं? 13 कार्ड्स हर एक बच्चे को या हर एक प्लेयर को जाने चाहिए, और 4 प्लेयर में मुझे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। तो देयर आर सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं बेटा, है देयर आर 4 ग्रुप्स
ऑफ 13 13 13 13. ओके, सो नंबर ऑफ वेज इक्वल टू टोटल फैक्टोरियल 52 अपॉन 13 का एक ग्रुप, 13 का दूसरा ग्रुप, 13 का तीसरा ग्रुप, 13 का फोर्थ ग्रुप. राइट, ये चार ग्रुप बने. इन चार को मुझे फैक्टोरियल 4 से भी तो डिवाइड करना पड़ेगा. ये बताओ, ये वाला डिवाइड किस लिए है? ये वाला डिवाइड बेटा इसलिए है 1 2 3 4 ग्रुप बने हैं और वो भी सेम साइज के ग्रुप बने हैं, इसलिए ये फैक्टोरियल 4. राइट, ये मैंने क्या किया, यहां तक मैंने पैकेट्स बनाए हैं कि मैं इतने तरीके से ये पैकेट्स जनरेट कर सकता हूं. कितने पैकेट्स बनाए हैं मैंने? पैकेट्स बनाए हैं मैंने 4. ओके, और वो 4 प्लेयर को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं. तो 4 पैकेट्स 4 ही प्लेयर को डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब फैक्टोरियल 4 वेज. अगर आपको इसे समझने में दिक्कत आती है कि फैक्टोरियल 4 से मैं मल्टीप्लाई क्यों कर देता हूं, तो फैक्टोरियल 4 से मल्टीप्लाई करने का रीजन सीधा सा है कि ये देखिए 4 लोग और 4 पैकेट, 4 प्लेस 4 पैकेट्स, 4 प्लेस 4 लेटर. तो 4 इसको 4 वेज से कर सकता हूं, इसको 3 से, इसको 2 से, इसको 1 से. इसीलिए ये बन जाता है आपका फैक्टोरियल 4. अब इसको कैलकुलेट करना आता है आपको बहुत ही अच्छे से. तो फैक्टोरियल 52 अपॉन फैक्टोरियल 13 टू द पावर 4. बस मुझको तो इतना ही सोल्व करना आता है. ओके, इसके अलावा मैं सोल्व नहीं करूंगा. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट देखिए, in how many ways can 8 distinct book be divided among two student in ratio 1:3. 1:3 में आपको डिवाइड करना है. इन हाउ मेनी वेज कैन 8 डिस्टिंक्ट बुक, 8 बुक्स हैं आपको, और रेशो 1:3 में 2 स्टूडेंट को डिवाइड करनी है. 2 बच्चों को देनी है 1:3 के रेशो में. ओके, तो सॉल्यूशन में आइए वापस. 1:3. अगर बहुत ही जनरल आप कुछ भी सोचना नहीं चाहते हैं तो ऐसे सोचिए कि टोटल बुक का साइज, बुक जो है वो 8 होनी चाहिए. राइट, और एक के पास 1 है तो दूसरे के पास उसका 3 टाइम्स होना चाहिए. दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास अगर 2 बुक हैं तो उसके पास 6 बुक्स होनी चाहिए. ओके, इसके पास अगर 3 है तो उसके पास 9, जो कि पॉसिबल नहीं है. तो इसके पास अगर 2 बुक्स है तो इसके पास 6 बुक्स. 2 और 6 का सम कितना आता है? 8. ओके, देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ साइज 2 and 6. ओके, देखिए नंबर ऑफ वेज फैक्टोरियल ऑफ कितना होता है? 8 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 2 फैक्टोरियल ऑफ 6. यहां तक क्या हुआ? यहां तक हुआ है पैकेट्स तैयार कर दिए हैं यहां पर मैंने. अब दोनों बच्चों को दे भी देते हैं, तो दोनों बच्चों को दे भी दिए. राइट, कैलकुलेशन आसान है इसलिए मैं कर देता हूं. मुश्किल काम आपके लिए छोड़ दूंगा. राइट, आसान है इसलिए मैंने किया. तो दिस इज 56. ओके, नेक्स्ट वन more question.
नेक्स्ट एग्जाम्पल 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है आईआईटी में। द सेट एस सेट में 1 2 3 से लेकर 12 तक के एलिमेंट बेटा, 12 तक के, ओके, 1 2 3 से 12 तक इज टू बी partition into three sets A B C नाम रखे हुए हैं इनके, of equal size, right, such that A union B union C equal to S, एक बात तो ये, और साथ में A इंटरसेक्शन B बराबर B इंटरसेक्शन C बराबर C इंटरसेक्शन A बराबर 5। इसका मतलब है ना ही तो A और B में कोई कॉमन है, ना ही B C में कोई कॉमन है, ना ही C A में कोई कॉमन है, ओके, ऐसा इसका मतलब है। द नंबर ऑफ वेज, देन फाइंड नंबर ऑफ वेज, ऐसे पूछा गया। 1 2 3 से लेकर 12 तक के एलिमेंट है, यानी आपके पास 12 डिजिट्स हैं या 12 आपके पास नंबर हैं जिनको आपको 3 ग्रुप्स ए बी सी में डिवाइड करना है, ओके, और हर एक ग्रुप में आपको 4 ही एंट्री रखनी है, क्योंकि इक्वल साइज बोला, टोटल 12 इक्वल साइज का मतलब हुआ 4 का ग्रुप बनाना पड़ेगा आपको, बनाए, ओके। तो देखिए नंबर ऑफ वेज, टोटल बेटा 12 एलिमेंट, कितने ग्रुप्स बनाने हैं, 3 ग्रुप्स बनाने हैं, कितने के, फैक्टोरियल 4, 4 के 3 ग्रुप्स बनाने हैं, इनटू में फैक्टोरियल 3 करना पड़ा, बताओ क्यों? क्योंकि तीनों ग्रुप का साइज सेम है, ग्रुप साइज जब सेम होता है तो मैं उतने से ही यहां पर डिनोमिनेटर में ही मल्टीप्लाई कर देता हूं। यहां तक सही है क्या? बिल्कुल सही है। तो यहां तक मैंने पैकिंग तैयार की है। क्या किया है? पैकिंग्स। अब ए बी सी को देने भी तो हैं, तो ए बी सी को दे भी देता हूं। दे दूं क्या? बिल्कुल दे दो। तो फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई तो बनता है। क्या ये कैंसिल आउट हो गया? हाँ जी हो गया। तो दिस विल बी फैक्टोरियल ऑफ 12 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 4 क्यूब। दिस इज योर आंसर। ओके, 2007 में पूछा गया क्वेश्चन, बड़ा इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट वन, लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं आज का। द टोटल नंबर ऑफ वेज, in which 5 balls, 2012 में पूछा गया क्वेश्चन बेटा है। 2012 में 5 balls of different color can be distribute among 3 person such that each person get at least 1 ball. Each person get
एटलीस्ट वन बोल, एटलीस्ट वन बोल। ओके, ये आपको क्वेश्चन करना था। टोटल नंबर ऑफ वेज बताने हैं इन विच, टोटल नंबर ऑफ वेज कैसे, जिसमें 5 बॉल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कलर डिफरेंट कलर की बॉल है, 5 बॉल्स है बेटा डिफरेंट कलर की, ये भी ध्यान देने वाली बात है, और डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग 3 पर्सन को देना भी है। तो पहले तो बेटा पैकिंग कर लूं, पैकिंग यानी लिफाफे बना लूं, एनवेलप पैकेट्स तैयार कर लूं, ओके, और फिर उनको 3 लोगों को मैं यहां पर डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो नंबर ऑफ वेज में आता हूं, देखिए बेटा नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज, एक तो बेटा ये हुआ जिसको मैं केस फर्स्ट कह रहा हूं, और यहां पर बोलूंगा केस सेकंड। देखिए एक को वन दिया, एक पैकेट में 1, एक पैकेट में 1 और एक पैकेट में 3, चलेगा, चलेगा, ओके। एक को मैंने 2 रखा एक पैकेट में, एक में 2 रखा और दूसरे में 1 रखा, राइट। और बोलिए कोई मेथड हो तो, 0 तो किसी में रख ही नहीं सकता, नहीं रख सकता, फिर 3 2 में रख सकता हूं क्या, नहीं, 2 2 में बिल्कुल रख दिए हैं, 1 1 2 में, हाँ बिल्कुल रख दिए हैं। इसके अलावा कोई केस नहीं बनेगा, जहां पर मैथमेटिक्स में केस बनते हैं वहां पर हम ऐड करते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा। तो यहां पर आए टोटल फैक्टोरियल 5, एक ग्रुप बनाया 1 का, एक बनाया 1 का, एक बनाया 3 का। जहां पर ग्रुप साइज सेम आ जाए वहां पर उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना चाहिए। ये मैंने क्या किया, अब तक पैकेट्स तैयार किए हैं, बांट भी दे क्या, बिल्कुल बांटने पड़ेंगे। फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई करके क्या किया है मैंने, ये पैकेट्स मैंने डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिए। प्लस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो प्लस किया सेकंड केस के लिए, फैक्टोरियल ऑफ 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1, 2 एक ग्रुप में, 2 एक ग्रुप में, 1 एक ग्रुप में, राइट। ग्रुप साइज फिर से सेम हुआ तो फैक्टोरियल 2 तो फिर बनता है, ग्रुप साइज सेम होने की वजह से बेटा, ग्रुप साइज 1 था और थे 2 सेम साइज के, इसलिए फैक्टोरियल 2। बांट भी देता हूं तो फैक्टोरियल 3, समझ आई ये बात। अब कैलकुलेशन करना चाहे तो आप देखिए फैक्टोरियल 3 उड़ा देता हूं। ये फैक्टोरियल 5 को 120 कहते हैं, 120 डिवाइड बाई 2 दैट इज 60, ओके, प्लस यहां पर देखिए ये आपका 5 ऐसे कर लेता हूं, 2 2 जा 4 2 जा 8 और ये होता है 120 और ये 8 तो 15 और ये होता है 6 तो 15 6 जा 90 तो दिस इज 90, दैट मीन्स 150 इज द आंसर। 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसी टाइप के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट। कितने भी क्वेश्चन मैं करा सकता हूं, मेरे पास क्वेश्चन बहुत हैं, सही। बट अगर आप अपने आप भी क्वेश्चन लगाएं और तो आप में अपने आप में एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और कॉन्फिडेंस के साथ आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे, ओके। तो अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं और होमवर्क में आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, राइट, शीट्स के थ्रू पीडीएफ फाइल में पहुंचा दूंगा आपको, तो आप अपने आप उसे ट्राई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को आगे बढ़ाएंगे, ओके। तब तक टेक केयर।